बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सामने आ रही है। लोजपा रामविलास में परिवार बनाम बाहुबली के बीच एक बड़ी जंग दिख रही है कि क्या चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल की वजह से कट जाएगा हुलास पांडे का पत्ता। सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में आगामी चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के सामने अपनी पार्टी के मजबूत उम्मीदवारों को टिकट देने और साथ ही परिवार के समीकरणों को साधने की बड़ी चुनौती है। अगर बात करें तो चिराग के भांजे की दावेदारी सामने आ रही है। इस पूरी चर्चा के केंद्र में चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल पासवान हैं। राजनीति में उनकी सक्रियता और चिराग पासवान की करीबी होने के कारण एक विशेष सीट पर उनकी दावेदारी को बेहद मजबूत माना जा रहा है। वहीं हुलास पांडे का संकट भी है। पार्टी के कद्दावर और दबंग नेता हुलास पांडे के टिकट पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान अपने परिवार के सदस्यों को तरजीह देकर हुलास पांडे का टिकट काट देंगे, क्योंकि पार्टी के भीतर भी आंतरिक खींचतान देखने को मिल रही है। यदि चिराग के भांजे को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो हुलास पांडे जैसे जमीनी और रसूखदार नेता का पत्ता साफ हो सकता है। ऐसे में पार्टी के भीतर असंतोष या बगावत की स्थिति भी पैदा हो सकती है। वैसे देखा जाए तो चिराग पासवान हमेशा से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ आगे बढ़े हैं, लेकिन टिकट बंटवारे के वक्त उन पर भी परिवारवाद के आरोप लग सकते हैं। हुलास पांडे जैसे मजबूत चेहरे का टिकट कटना या बदलना सीट के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान अपने भांजे श्री मृणाल पासवान को चुनावी मैदान में उतारकर परिवार को मजबूत करते हैं या फिर हुलास पांडे पर भरोसा जताकर संगठन से बगावत होने से बचाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बात करें तो बिहार विधान परिषद के लिए चिराग पासवान की लोजपा रामविलास में सीमांत मृणाल के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 9 सीटों और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि का ऐलान भी कर दिया है। 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन रिजल्ट भी जारी हो सकता है। इसी ऐलान के साथ राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। एनडीए 9 सीटों पर अपनी जीत पक्की मानकर चल रहा है। अभी एनडीए में एमएलसी की सीटों को लेकर किसी प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं है, लेकिन चर्चा है कि बीजेपी अपने कोटे से 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और 1 सीट चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दे सकती है। वहीं बात करें तो आरएलएम कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का विधान परिषद जाना तय है। वहीं लोजपा रामविलास कोटे से 3 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल के नाम की हो रही है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपने भांजे सीमांत मृणाल को विधान परिषद भेजेंगे। ऐसे में जानते हैं कि सीमांत मृणाल कितने कारगर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले यह समझना है कि आखिर सीमांत मृणाल कौन है। सीमांत मृणाल चिराग पासवान के पिता यानी रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बड़ी बेटी आशा पासवान के बेटे हैं। उनके पिता धनंजय पासवान उर्फ मृणाल पासवान बिहार राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि सीमांत मृणाल की रगों में राजनीति शुरू से दौड़ रही है। इसी वजह से सीमांत मृणाल छात्र राजनीति में अहम भूमिका भी निभा चुके हैं। चिराग पासवान ने 2025 के बिहार चुनाव में सारण जिले की गड़खा सीट से सीमांत मृणाल को मैदान में उतारा था, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2025 के चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक सीमांत मृणाल 12वीं पास है और उनके ऊपर एक केस भी है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हुलास पांडे और सीमांत मृणाल के बीच काफी कांटे की टक्कर है और इस सामंजस्य को कैसे सेट करते हैं चिराग पासवान, ये उनके ऊपर एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक तरफ परिवारवाद है तो दूसरी तरफ पार्टी के जो मेंबर हैं, जो पार्टी के सदस्य हैं, जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, उनको भी कहीं ना कहीं साथ लेकर चलने की जरूरत है। तो चुनौती तो बड़ी है, लेकिन चिराग पासवान इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खबर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।